नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज समाज सेवा। दोस्तों, यह प्रांगण है जीवनदीप आश्रम नंद विहार रुड़की के जीवनदीप गुरुकुलम विद्यालय का, जिसके संरक्षक हैं महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा। दोस्तों, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा जीवनदीप गुरुकुलम का उद्घाटन किया गया और आज हम इसी विषय को जानने के लिए यहाँ विद्यालय में पहुँचे हैं। विद्यालय से जुड़ी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे और जानेंगे कि विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से भी हम बातचीत करेंगे। तो देखते रहिए हमारी यह रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन राउत है, स्टूडेंट क्लास 7। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और फिज़िकली हम लोग बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे फिज़िकली गेम्स भी होते हैं हर साल ऐसे, और पढ़ाई में पूरी फोकस रहती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं और प्रिंसिपल सर हमारे फ्रेंडली रहते हैं और बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और हम अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में गुरुकुलम विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान दीपक गोस्वामी जी हमारे साथ है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी इस गुरुकुलम की जो स्थापना है वो कब हुई, कब आपने ये प्रारंभ करा? हमारा जो विद्यालय है, विद्यालय की जो स्थापना थी वर्ष 2016 में हुई। विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य था, इस नगर में इस प्रकार का विद्यालय कोई था नहीं जिससे कि कम शुल्क में जो है अच्छी शिक्षा दी जाए। हमारे विद्यालय के संरक्षक पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने एक सपना देखा था कि विद्यालय के जितने आसपास के विद्यार्थी हैं उन्हें नगर से दूर जाना पड़ता था विद्यालय के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। जी। तो उन्होंने इस समस्या को देखते हुए इस विद्यालय की जो है स्थापना की वर्ष 2016 में। वहाँ से जो है विद्यालय धीरे धीरे अपनी बाल अवस्था से बढ़ता हुआ आज जो है 2023 में हम लोग आ गए हैं और एक अच्छी खासी सेवा हम जो है नगर को दे रहे हैं। दीपक जी, आपके विद्यालय में गुरुकुलम, आपने इसका नाम जोड़ा विद्यालय का गुरुकुलम, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पहले प्राचीन गुरुकुलम हुआ करते थे, उनमें शिक्षा दी जाती थी, तो क्या इसी प्रकार की शिक्षा आपके यहाँ दी जाएगी? देखिए, गुरुकुलम जैसा आपने बताया, प्राचीन काल में जोड़े जाते थे गुरुकुलम शब्द। गुरुकुलम एक ऐसा एक स्थान हुआ करता था जहाँ पे वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था जहाँ पे कि शिक्षा को ग्रहण किया जा सके। तो हम भी जब हमने इसको गुरुकुलम नाम दिया, जब हमने इससे गुरुकुलम शब्द जोड़ा, तो हमारा भी प्रयास ये था कि विद्यार्थी यहाँ से आके एक संपूर्ण उसका विकास किया जाए। इसी संदर्भ में हमने जो है गुरुकुलम नाम को जो है इसमें जोड़ा। मैं दरअसल ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों के मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर गुरुकुलम है तो हम बच्चे को गुरुकुलम में करा दें, क्योंकि उन्हें वैदिक शिक्षा बच्चों को देनी होती है। तो आपके माध्यम से अभिभावकों को ये पता चल जाए कि आपके यहाँ वैदिक भी शिक्षा दी जाती है या इंग्लिश मीडियम शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार की आपकी पढ़ाई होती है, वो आप कृपया बताइए। देखिए, आज जो समाज है, हम समाज के अनुसार, जो आज समाज में चल रहा है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। हम भले ही अपने विद्यालय में इंग्लिश मीडियम, सारी इंग्लिश की शिक्षा हम देते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि हमारी कोई भी विद्यालय है वो संस्कृत को प्राथमिकता नहीं देता। आज हम लोग जो है अपनी संस्कृति, आज हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं जो आज 12th में आ गए हों, 10th में आ गए हों, कोई भी बच्चा जो है अपनी रामायण, महाभारत या गीता से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत एक नई मिट्टी जो होती है जिसका एक नया एक भव्य रूप बनाया जाता है, तो उसी दिशा में हम लोगों ने काम करते हुए कक्षा 1 से हमारे यहाँ संस्कृत जो है चलती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा गुरुकुलम, तो गुरुकुलम के साथ साथ हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हम
प्रत्येक गुरुवार को जो विद्यार्थियों के द्वारा हवन करवाते हैं, जिससे वो अपनी संस्कृति से जुड़े। इसके साथ साथ प्रत्येक मंगलवार को हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से जो भोजन है, हमारी जो भोजन को हमें पूजा करके या उसको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करके उसे जो है ग्रहण करना चाहिए, ये भी प्रयास हमारे यहाँ से रहता है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने विद्यालय में क्या सुविधाएं कर रखी है? जो देखिए, विद्यालय में आप जब हमारे विद्यालय के अंदर से प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको सिद्धबली हनुमान मंदिर जी का जो है दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे हवन कुंड, जहाँ पे जो है सभी वेदों की जो है आपको दिखेगा वहाँ पे, जिससे कि बच्चा जो है उससे अवगत हो सके। उसके बाद आप आके अंदर आओगे, कोई भी विद्यालय, बहुत कम विद्यालय आप अगर रुड़की शहर में देखेंगे, बहुत कम विद्यालय ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को साथ लेके चलते हैं, प्राकृतिक को साथ लेके चलते हैं। आप हमारे ग्राउंड में देखेंगे, हमारे यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के वृक्ष यहाँ पे आपको मिलेंगे, सारी हरियाली यहाँ पे मिलेगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक शुद्ध एनवायरनमेंट जो है, शुद्ध एनवायरनमेंट के साथ हम यहाँ बच्चों को जो है शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आपके विद्यालय में कुछ अलग से भी कुछ एक्टिविटी होती है या पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान रखता है? हमारी एक्टिविटी, हम चाहते हैं कि बच्चे का हर क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए विद्यालय के द्वारा साप्ताहिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी रहता है, जिसमें कक्षा प्ले से लेके कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थियों का जो है उसमें उसको शामिल किया जाता है। और कोशिश रहती है उस खेल के माध्यम से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे बाल गुरुकुलम के उद्घाटन के लिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जब आए थे, तो वहाँ से गुरुजी ने एक बात कही थी मंच से। उन्होंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी जो है शिक्षा में ही क्षेत्र में आगे बढ़े, हो सकता है कि वो कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है, हो सकता है कि वो खेल में भी आगे बढ़ सकता है। तो उसी दिशा में हम जो है गुरुजी के आशीर्वाद से उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। हम लोग खेल हर जो 6 महीने में है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को जो है पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और इसके अलावा अभी जीवनदीप एकेडमी की तरफ से, जीवनदीप गुरुकुलम की तरफ से एक जीवनदीप जो है अखाड़ा भी यहाँ पे चलता है, जिसमें विद्यार्थियों में खासकर जितनी हमारी बालिकाएं हैं वो सेल्फ डिफेंस की ओर जो है आगे बढ़ सके। उसके लिए भी हमने जो है अखाड़े का यहाँ पे जो है काम चल रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय कोच हैं यहाँ पे जो है, हमारी जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी आसपास की महिलाएं हैं, उसमें आके जो है वो अभ्यास करती हैं और कोशिश है कि वो अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। भविष्य में जो है बाहर अगर कहीं जाते हैं तो वो अपने आप में सेल्फ डिफेंस उस चीज़ को कर सके। तो ये भी एक हमारा विद्यालय की तरफ से प्रयास है। दीपक जी, विद्यालय में आप क्या नया करने वाले हो? देखिए, प्रत्येक वर्ष जो हमारे स्टाफ का, हमारी जो अध्यापिका है, जितना भी स्टाफ है, इनका प्रयास रहता है कि हर साल जो है विद्यार्थियों को कुछ नया दिया जाए। इस साल एक तो हमारे पास नया है कि जो हमारा बाल गुरुकुलम, अभी एक नया हमारा भवन जो है नए वर्ष में चालू होगा नई शिक्षा के लिए। तो बाल गुरुकुलम बेसिकली क्या है, जो है इसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 2.5 साल 3 साल होती है, उनके लिए हम बाल गुरुकुलम का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये बाल भवन आप देखेंगे, अपने दर्शकों को आप दिखाएंगे। बड़ा ही सुंदर बाल भवन है, जिससे कि जब विद्यार्थी विद्यालय में आएगा तो उसे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो कहीं बाहर जा रहा है। उसे ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर पे हूँ, अपने ही परिचित के बीच में हूँ। तो बहुत ही भव्य एक बिल्डिंग जो हमारी तैयार है। अच्छा दीपक जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? अगर अभिभावक नए बच्चों को एडमिशन आपके यहाँ दिलाए तो कब से प्रारंभ होंगे, ये भी हमें हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए जी, जैसे कि जो नए सत्र के जो एडमिशन है, दाखिले हैं, वो तो प्रारंभ हो चुके हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि सबसे पहले जो है विद्यार्थी आके, जो अभिभावक हैं वो विद्यालय में आके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तत्पश्चात जो है उनका विद्यार्थियों का जो है एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के बिहाफ पे ये मूल्यांकन किया जाएगा कि ये बच्चा जो है या विद्यार्थी जो है कहाँ स्टैंड करता है, इसका लेवल क्या है, कि हमें इसे किस ग्रुप में या कौन सी कक्षा में प्रवेश देना है। तो चलिए दोस्तों, ये नंद विहार कॉलोनी में रुड़की नगर में ये विद्यालय है। आप यहाँ पर आइए और इस विद्यालय को देखिए, बच्चों के एडमिशन कराइए। फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ में। नमस्कार। नमस्कार।